हाल है दोस्तों, आइए आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करेंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पॉलिटी का जो है। इस वीडियो में जो है 40 प्रश्न है। यह सभी प्रश्न जो है बीपीएससी टीआरई 4 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहले आप वीडियो देखिए, बाद में यदि आपको पसंद आएगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, किस समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की अनुशंसा की थी? दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सोच सकते हैं। किस समिति ने पंचायती राज को जो है संवैधानिक दर्जा देने की अनुशंसा की थी? तो दोस्तों यह जो है किस समिति के द्वारा दिया गया था? तो यह जो है एल.एम. सिंघवी समिति के द्वारा जो है संवैधानिक दर्जा देने की अनुशंसा की गई थी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है, पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? तो दोस्तों पंचायती राज अधिनियम की बात करेंगे तो यह जो है 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, बिहार में पंचायत कितने स्तर पर लागू है? तो दोस्तों बिहार में जो है पंचायती व्यवस्था की बात करेंगे तो यह जो है मतलब इसका जो है कितने स्तर पे लागू है? तो दोस्तों बिहार में पंचायती व्यवस्था त्रिस्तरीय है। तो इस प्रश्न का राइट क्या आंसर हो जाएगा? 3 हो जाएगा, यानी त्रिस्तरीय हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा गया है? तो दोस्तों भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक की बात करेंगे तो लॉर्ड रिपन को जो है भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा गया है। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के किस भाग में जो है पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो दोस्तों भाग 9 की बात करेंगे तो भाग 9 में जो है पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है। अनुसूची में जाइएगा तो अनुसूची जो है 11 में जो है, वही चीज़ अनुच्छेद 40 में जाइएगा तो अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में प्रावधान किया गया है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, देखिए पंचायती राज अधिनियम में सबसे निम्न स्तर पर कौन सी संस्था कार्य करती है? तो दोस्तों पंचायती राज अधिनियम में आइएगा तो देखिए इसमें जो है ग्राम सभा की बात करेंगे तो ग्राम सभा जो है पंचायती राज में, यानी देखिए पंचायती स्तर पे जो है इसमें जो है पंचायत समिति होता है, उसके बाद जो है ग्राम सभा होता है, ग्राम कचहरी होता है, जिला परिषद होता है। तो यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कि पंचायती राज अधिनियम में सबसे निम्न स्तर पर कौन सी संस्था कार्य करती है? तो दोस्तों ग्राम सभा की बात करेंगे तो यह जो है पंचायती राज व्यवस्था में बिहार में जो है सबसे निम्न स्तर पे जो है कार्य करती है। तो ग्राम सभा जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को किसके सिफारिश के आधार पर जो है लागू किया गया है? तो दोस्तों भारत में पंचायती राज व्यवस्था की बात करेंगे तो किनके सिफारिश पर जो है लागू किया गया है? तो दोस्तों यह जो है बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर जो है भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आता है, पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों अभी तुरंत बताए हैं कि पंचायती राज व्यवस्था के अनुच्छेद की बात करेंगे तो अनुच्छेद 40 है, और भाग में आइएगा तो भाग 9 है, और अनुसूची में आइएगा तो अनुसूची 11 में जो है पंचायती राज व्यवस्था के बारे में चर्चा किया गया है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो दोस्तों पंचायत को जो है संवैधानिक दर्जा की बात करेंगे तो यह जो है आपको अनुच्छेद 243 में जो है प्रदान किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 243 हो जाएगा। उसके बाद देखिए पंचायत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों पंचायत दिवस की बात करेंगे तो यह जो है कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, पंचायती राज अधिनियम का मूल उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों पंचायती राज अधिनियम का मूल उद्देश्य की बात करेंगे तो सत्ता का जो है विकेंद्रीकरण जो है इनका मूल उद्देश्य होता है। और रिपन ने स्थानीय स्वशासन का सुझाव कब दिया था? तो दोस्तों रिपन के द्वारा जो है स्थानीय स्वशासन की सुझाव की बात करेंगे तो यह जो है 1882 ईस्वी में दिया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1882 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे प्रश्न देखेंगे, देखिए आगे प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला किसने कहा था? तो दोस्तों स्थानीय स्वशासन को जो है लोकतंत्र की पाठशाला जो है किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो है लॉर्ड ब्राइस के द्वारा कहा गया था। उसके बाद देखिए पंचायती राज व्यवस्था किस देश से प्रेरित है? तो दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था की बात करेंगे तो यह जो है
पूर्व सोवियत संघ से जो है प्रेरित है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पंचायती राज व्यवस्था किस देश से प्रेरित है, तो यह जो है पूर्व सोवियत संघ से प्रेरित है। और 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जो है पंचायत का चुनाव सर्वप्रथम कहाँ की गई थी, तो दोस्तों 73वां संविधान संशोधन 1992 की बात करेंगे तो इनके बाद जो है पंचायत का चुनाव सर्वप्रथम कहाँ की गई थी, तो देखिए सर्वप्रथम जो है मध्य प्रदेश में जो है किया गया था। कब? 1992 के बाद बोल रहा है। 73वां संविधान संशोधन 1992 के बाद जो है पंचायत का चुनाव सर्वप्रथम कहाँ की गई थी, तो मध्य प्रदेश में किया गया था। और ग्राम पंचायत किस स्तर पर कार्य करती है, तो दोस्तों ग्राम पंचायत की बात करेंगे तो यह जो है ग्राम स्तर पर कार्य करता है, इतना तो हो ही है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, पंचायत समिति के अध्यक्ष को कहा जाता है, तो दोस्तों पंचायत समिति के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? प्रमुख कहा जाता है। और उसके बाद अगला प्रश्न है, पंचायत समिति का सचिव कौन होता है, दोस्तों पंचायत समिति के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? प्रमुख कहा जाता है। और उसके बाद देखिए पंचायत समिति का सचिव कौन होता है, तो दोस्तों पंचायत समिति के सचिव की बात करेंगे तो प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? बीडीओ कहते हैं। पंचायत समिति का सचिव कौन होता है? प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी बीडीओ होता है। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, त्रिस्तरीय राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने कब किया था, दोस्तों भी प्रश्न है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश जो है बलवंत राय मेहता समिति ने कब किया था, तो यह जो है कब किया गया था? 1957 में जो है बलवंत राय मेहता समिति की बात करेंगे तो 1957 हो जाएगा। अशोक मेहता समिति की बात करेंगे तो 1977 हो जाएगा। और LM सिंघवी समिति की बात करेंगे तो वह जो है 1986 में जो है पंचायती राज को विशेष दर्जा संवैधानिक मान्यता देने के लिए जो है प्रावधान किया गया था। उसके बाद देखिए यहाँ प्रश्न का जो है बहरहाल आंसर हो जाएगा 1957 हो जाएगा। उसके बाद देखिए ग्राम पंचायत का कार्यकाल होता है, दोस्तों ग्राम पंचायत का कार्यकाल जो है 5 वर्षों का होता है। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज अधिनियम में कुल कितने विषय रखे गए हैं, तो दोस्तों 11वीं अनुसूची आइएगा तो पंचायती राज अधिनियम में जो है कुल 29 विषय जो है रखे गए हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, तो दोस्तों पंचायत का चुनाव करवाना है और यह राज्य सरकार का जो है विषय है, तो यह इसका चुनाव करवाने का जो है दायित्व तो किसके पास है? राज्य सरकार के पास है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए कितनी उम्र पूरी होनी चाहिए, दोस्तों यदि 18 देखिए प्रश्न है कि पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए कितनी जो है उम्र पूरी होनी चाहिए, तो यह जो आपको 21 वर्ष होनी चाहिए। और वोट यानी मतदान का उम्र कितना होना चाहिए, तो 18 वर्ष होना चाहिए। थोड़ा सा देखिए यहाँ पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए कितनी उम्र पूरी होनी चाहिए, तो 21 वर्ष होना चाहिए और मतदान के लिए जो है 18 वर्ष होना चाहिए। कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिले में कब लागू किया गया था, दोस्तों आप सभी को पता होगा कि भारत में सर्वप्रथम जो है पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू किया गया था? राजस्थान के नागौर जिला में किया गया था। और उसके बाद जो है यानी 2 अक्टूबर 1959 को जो है राजस्थान के नागौर जिला में किया गया था। और 11 अक्टूबर को जाइएगा तो आंध्र प्रदेश के कुछ भाग में किया गया था। और जब पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था तो पहला जो है चुनाव कहाँ हुआ था? पंचायत चुनाव तो मध्य प्रदेश में हुआ था। यहाँ प्रश्न क्या पूछ रहा है, देखिए सर्वप्रथम पंचायत राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिले में कब लागू हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुआ था। आइए दोस्तों गोदायत से होंगे तो पता होगा पंचायत व्यवस्था क्या होता है। उसके बाद देखिए दोस्तों ग्राम पंचायत का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ मिलता है, तो दोस्तों ग्राम पंचायत का उल्लेख की बात करेंगे तो जब अनुच्छेद 40 को देखिएगा ना, अनुच्छेद 40 में देखिएगा तो पंचायती राज व्यवस्था के बारे में वर्णन किया गया है दोस्तों। उसके बाद देखिए अनुच्छेद कितना बोले, 40 बोले, अनुच्छेद 40 में जो है पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जो है उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 40 किस में आता है? नीति निर्देशक तत्व में आता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी नीति निर्देशक तत्व में जो है उल्लेख किया गया है। उसके बाद देखिए दोस्तों आगे प्रश्न हम लोग देखेंगे, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 1 मिनट दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न आइएगा तो अगला प्रश्न है, पंचायती
राज्य के विभिन्न अंगों का निगरानी कौन करता है? दोस्तों पंचायत तो होता है और उनका निगरानी किसके द्वारा किया जाता है? कॉमन सी बात है, पंचायत है तो निगरानी तो किसी के द्वारा किया जाना चाहिए। तो यह जो है ना ग्रामीण विकास मंत्री के द्वारा जो है निगरानी की जाती है। उसके बाद देखिए दोस्तों, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? देखिए नगर निगम के अध्यक्ष की बात करेंगे तो मेयर जो है नगर निगम का अध्यक्ष होता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है 28 नंबर प्रश्न में हम लोग देखेंगे। देखिए ग्राम पंचायत के आय का स्रोत जो है ना कौन सा है? दोस्तों ग्राम पंचायत तो कुछ ना कुछ आमदनी भी तो होता होगा, और इन वही चीज़ पूछा गया कि इनका मुख्य स्रोत क्या है। तो दोस्तों मेला एवं बाजार हटिया सब देखे हैं, मेला एवं हटिया जो है ना ग्राम पंचायत का जो है आय का जो है स्रोत है, यानी मेला बाजार हटिया सबको देखिए, ठीक है। उसके बाद देखिए अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों अशोक मेहता समिति के गठन की बात करेंगे तो कब हुआ था? 1977 में हुआ था। अब बलवंत राय मेहता समिति की बात करेंगे तो 1957 में हुआ था। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है अशोक मेहता समिति ने पंचायत को कितने स्तर पर लागू करने की सिफारिश की थी? तो दोस्तों अशोक मेहता की बात करेंगे तो यह जो है कब सिफारिश होता है? 1977 में होता है। और यह जो है पंचायत स्तर को कितने स्तर पर लागू करने की बात की थी? तो यह जो है ना यानी अशोक मेहता जो है ना 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी, लेकिन बलवंत राय मेहता समिति जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। तो प्रश्न समझ गए। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है स्थानीय स्वशासन की शक्ति किसके द्वारा जो है प्रदत्त होती है? तो दोस्तों स्थानीय स्वशासन की शक्ति की बात करेंगे तो यह जो है किसके द्वारा प्रदत्त होता है? तो यह जो है संविधान के द्वारा प्रदत्त होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है संविधान के अंतर्गत पंचायत में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? दोस्तों देखिए क्वेश्चन को एकदम पूरा 3 स्टार लगाइएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संविधान के अंतर्गत पंचायत में महिलाओं के जो है 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? तो दोस्तों अनुच्छेद जो है 243 के घ देता है। कौन सा अनुच्छेद? 243 के घ देता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखिएगा, तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस समिति के सिफारिश पर लागू किया गया था? तो दोस्तों सामुदायिक विकास कार्यक्रम की बात करेंगे तो यह जो है KM मुंशी समिति के सिफारिश पर जो है लागू किया गया था। समझ गए दोस्तों। उसके बाद देखिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत में कब लागू किया गया? तो दोस्तों सामुदायिक विकास कार्यक्रम की बात करेंगे तो यह जो है 2 अक्टूबर 1952 को जो है लागू होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1952 हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है भारत में पंचायती राज व्यवस्था के वास्तुकार किसे माना जाता है? दोस्तों भारत में पंचायती राज व्यवस्था के वास्तुकार की बात करेंगे तो बलवंत राय मेहता को माना जाता है। अगला प्रश्न है पंचायती राज को किस सूची में रखा गया है? तो दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था की बात करेंगे तो यह जो है राज सूची का विषय है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो दोस्तों 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? यह जो आपको पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। दोस्तों उम्मीद करते हैं सेशन आपको बेहद पसंद आया होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्या रक्षित जी कर दीजिएगा? हम तो कर दिए।